हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बिजनॉमिक्स। आज हम आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में नेशनल इनकम के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस करें हैं, होप्स आपने देखे होंगे। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ दी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब देखिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बच्चों स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों को हम समझते हैं। सर्कुलर फ्लो के अंदर हम बेसिकली तीन मॉडल्स को पढ़ते हैं। देखिए, एक होता है टू सेक्टर मॉडल, जहाँ पे सर्कुलर फ्लो को टू सेक्टर के बेसिस पे पढ़ा जाता है। एक होता है टू सेक्टर मॉडल विथ इंक्लूजन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। उसके बाद हम देखेंगे तो थ्री सेक्टर मॉडल आता है, और लास्ट में आता है फोर सेक्टर मॉडल। तो बेसिकली आप सारी बुक्स में देखेंगे तो आपको इसी तरीके से मिलेगा, टू सेक्टर मॉडल, थ्री सेक्टर मॉडल, फोर सेक्टर मॉडल। ये तीनों ही आपके कॉम्पिटिटिव और आपके एकेडमिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो टू सेक्टर मॉडल से रिलेटेड है। देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और समझ लीजिए कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो है सेक्टोरल डिवीज़न, जो सेक्टर्स हैं वो चार हैं। आपको पता होने चाहिए कि किसी भी इकोनॉमी की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो वहाँ चार सेक्टर्स होते हैं। अब चार सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला आता है हाउस होल्ड। अब हाउस होल्ड के अंदर वो सारे लोग आते हैं जो एक तरीके से रिसोर्स होते हैं, जो फर्म्स को अपनी सर्विसेज देते हैं। जैसे आप देखेंगे लैंड हो गया, लेबर हो गया, ये जितना भी रिसोर्स चाहिए रहता है फर्म को बिजनेस मतलब प्रोडक्शन करने के लिए, ये सब हाउस होल्ड से ही प्रोवाइड होता है। तो हाउस होल्ड एक तरीके से आप देखें सोसाइटी हो गई, जो सोसाइटी से ही अगर आप देखेंगे तो चाहे वो लेबर हो चाहे वो लैंड हो, ये फर्म्स को मिलता है। तो दे आर दी बेसिक प्रोवाइडर्स टू दी फर्म्स। अब देखिए, फर्म जो है वो बिजनेस एंटिटीज़ हैं, ये आपको पता ही है। फर्म क्या करती है, वो काम करती है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने का विद द हेल्प ऑफ द फैक्टर सर्विसेज, और ये फैक्टर सर्विसेज जो मिलती हैं ये हाउस होल्ड से मिलती हैं। तीसरा इसमें रोल आता है गवर्नमेंट का, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और चौथा अगर आप देखेंगे तो इसमें आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये चार तरीके की चीज़ें आती हैं जिनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अभी तो हम टू सेक्टर मॉडल पढ़ रहे हैं, तो टू सेक्टर मॉडल में आपको दो ही चीज़ों के बारे में पढ़ना है, एक हाउस होल्ड और एक फर्म्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टू सेक्टर मॉडल को। ठीक है, होप सो आपको स्क्रीन में ये विजिबल होगा टू सेक्टर मॉडल। आपको ये सर्कल फॉर्म में दिख रहा हो। देखिए, इसको हम सर्कुलर फ्लो क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इनकम का मूवमेंट यहाँ देखा गया है वो एक सर्कल के फॉर्म में है। इनकम यहाँ जो मूव हो रही है या फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज अ सर्कुलर फ्लो। अब इसमें अगर आप देखोगे तो दो चीज़ें हैं, एक है हाउस होल्ड। अब हाउस होल्ड जो होते हैं दे आर द बेसिक प्रोवाइडर्स। ये सारे हाउस होल्ड के अंदर अगर आप देखेंगे तो सोसाइटी आती है। सोसाइटी में आपका लेबर हो गया, लैंड हो गया, जो फैक्ट्री में या फर्म्स में काम करने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम हाउस होल्ड को अगर आप देखेंगे तो हाउस होल्ड को हम लोग ये मान के चलते हैं कि जितना भी रिसोर्स होता है, जितनी भी फैक्टर सर्विसेज होती है, चाहे वो लैंड के फॉर्म में हो चाहे वो लेबर के फॉर्म में हो, ये सब हाउस होल्ड से फर्म्स की तरफ जाते हैं। तो ये अगर आप देखेंगे तो पहला एरो आपको ये दिख रहा होगा, जहाँ पे फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही है, फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज हो रहा है फर्म हाउस होल्ड से फर्म की तरफ। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल ये है कि मान लेते हैं कोई इंडिविजुअल है जो काम करने के लिए फर्म में जाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड से फर्म। अब फर्म क्या करता है, फर्म उस इंडिविजुअल की सर्विसेज को लेकर के गुड्स का प्रोडक्शन करता है। तो ये जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्रिएट होगा वो क्रिएट होगा फर्म से हाउस होल्ड की तरफ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नीचे लिखा हुआ है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो लोग काम करने के लिए गए, जिन्होंने अपनी सर्विसेज दी फर्म को, और फर्म ने उनकी सर्विसेज का यूटिलाइजेशन करके गुड्स बना दिए। ये जो पहले ट्रांजेक्शन अगर आप देखेंगे तो ये जो पहला मूवमेंट हुआ है, ठीक है, ये एक सर्कल के फॉर्म में है, और इसको हम लोग बोलते हैं रियल फ्लो। देखिए, सर्कुलर फ्लो के अंदर दो तरीके के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, एक होता है रियल फ्लो और एक होता है मनी फ्लो। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें खाली मूवमेंट ऑफ गुड्स हुआ है। पहले लोग काम करने गए और उनकी सर्विसेज लेकर के फर्म ने गुड्स को बना दिया, तो इसीलिए हम रियल फ्लो बोलते हैं इसको। तो रियल फ्लो के अंदर खाली ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू दी गुड्स एंड सर्विसेज रिकॉर्ड किए जाएंगे, कोई भी पैसों वाला ट्रांजेक्शन नहीं रिकॉर्ड किया जाता है। इसलिए रियल फ्लो बोला जाए या फिजिकल फ्लो बोला जाए, दोनों एक ही चीज़ होती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं अंदर वाले ट्रांजेक्शन्स में। अब अगर आप अंदर वाले ट्रांजेक्शन्स में देखेंगे तो अंदर वाले ट्रांजेक्शन्स में क्या बताया जा रहा है,
हाँ, अब अगर आप देखेंगे तो अंदर वाले ट्रांजेक्शन्स में देखिए क्या हो रहा है। अब जब आपने अपनी सर्विसेज दी या किसी लेबर ने अपनी सर्विसेज दी फर्म को, तो फर्म उसके बदले में उसको कुछ ना कुछ पे करेगा। तो ये जो डॉटेड लाइन से ट्रांजेक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, दैट इज़ अ फैक्टर पेमेंट। अब फर्म जो है उसके मेहनत के बदले में, उसके सर्विसेज के बदले में उसको पेमेंट करेगा, तो उसको हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, ठीक है, या अगर उसने किराए पे ज़मीन ले रखी है तो रेंट पे करेगा। तो ये फर्म से निकला हुआ पैसा है। अब बोला ये जाता है कि ये जो सैलरी वेजेस ये जो हाउस होल्ड के पास पहुँचे, इसी पैसों का यूटिलाइजेशन करके वो मार्केट में अपनी नीड्स के लिए गुड्स खरीदेंगे। मतलब उनको अपने घर के लिए जो भी गुड्स की ज़रूरत होगी, ठीक है, सपोज़ करो आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं नेस्ले में, तो आपने नेस्ले के लिए गुड्स बनाए, नेस्ले ने आपको उसके बदले में सैलरी दी। अब सैलरी से आपने कई सारे प्रोडक्ट्स नेस्ले के ही खरीदे, ठीक है। तो यही ट्रांजेक्शन है, फर्म ने इनको पेमेंट करा इन द फॉर्म ऑफ सैलरी वेजेस। अब इसी पैसे से ये क्या करेंगे? फर्म के गुड्स को खरीदेंगे। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपको दिख रहा होगा, नेक्स्ट मूवमेंट, जिसको हम बोलते हैं पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब इंडिविजुअल्स इनके गुड्स खरीदेगा तो पैसा अगर आप देखेंगे तो पैसा जो उनके पास इन द फॉर्म ऑफ सैलरी पहुंचा था, ठीक है, अब वही पैसा अगर आप देखेंगे, वही पैसा अगर आप देखेंगे, ठीक है, फर्म के पास पहुंच जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब वो पैसा जो उन्होंने अपने कंजम्पशन के लिए खर्च करा, वो पैसा फर्म के पास पहुंच गया। अब ये जो अंदर के जो दोनों ट्रांजेक्शन्स हैं, इनको बोलते हैं मनी फ्लो। मनी फ्लो को हम लोग नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगे, दैट विल बी द रिलेटेड टू मनी। पहला उन्होंने पेमेंट करा और दूसरा हाउस होल्ड ने उसी पैसे को खर्च कर दिया इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये सर्कुलर फ्लो आपका कंप्लीट हो गया टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। तो टू सेक्टर के इकोनॉमी के अंदर हमें ये याद रखना है कि हाउस होल्ड से फर्म्स के बीच में क्या ट्रांजेक्शन होगा और फर्म से हाउस होल्ड के बीच में क्या ट्रांजेक्शन होगा। और सर्कुलर फ्लो का अगर आप देखेंगे तो दो तरीके के ट्रांजेक्शन है, एक है रियल फ्लो और एक है मनी फ्लो। रियल फ्लो को हम लोग फिजिकल फ्लो बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे खाली गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। और मनी फ्लो को हम लोग अगर आप देखेंगे तो नॉमिनल फ्लो बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे, एक फैक्टर पेमेंट का और एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का, दैट विल बी रिलेटेड टू मनी। होप सो आपको पूरा समझ में आया होगा। इन केस कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, अपने क्वेश्चंस पूछिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर विद अदर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।